नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सब कक्षा 6वीं विषय हिंदी के एक पाठ अभियान गीत को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अभियान गीत डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत है। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कौन है? आप सभी जानते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो है वो उन्हीं के पिता हैं जो एक महान कवि, एक महान लेखक हुए, जिन्होंने अपने इस गीत अभियान का अर्थ होता है एक तरह का आंदोलन, किसी कार्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करने का एक बीड़ा उठाने का जो काम है उसे हम कहते हैं अभियान, मुहिम। तो ये अभियान गीत क्या है? इस अभियान गीत में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो है वो भारत के कुछ बच्चों को इंगित करते हुए अपने इस अभियान गीत की प्रस्तुति कर रहे हैं। इस अभियान गीत को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम सब एक दूसरे से दूर होकर, अपने बच्चों से दूर होकर जिस तरह से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं उसकी एक वजह है कोरोना वायरस। और कल रात की खबर के अनुसार इसी कोरोना वायरस की चपेट में इस अभियान गीत के लेखक, इस अभियान गीत के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र और उनके पौत्र अमिताभ बच्चन, जो सदी के महानायक हैं, फिल्मी दुनिया के अभिनय के महान कलाकार है, ऊंचे कद के कलाकार है। जिस तरह उनका कद बड़ा है उसी तरह अभिनय की दुनिया में उनका पद भी बड़ा है और वो भी इसी कोरोना वायरस की चपेट में है। हम सब उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ आइए उनके पिता द्वारा रचित इस अभियान गीत को समझने का प्रयास करते हैं। मैं शिक्षिका कुमारी माधुरी उके, माध्यमिक शाला नागफनी से अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में इस पाठ को लेकर, इस अभियान गीत को लेकर प्रस्तुत हूँ। वे बच्चों को इंगित करते हुए कहते हैं ये जो पूरा अभियान गीत है वो पूरी तरह से देश को समर्पित है कि देश के लिए हमारी भावनाएं कैसी हैं, हम किस प्रकार से अपने देश के लिए मर मिटने का एक जज्बा रखते हैं। तो उसमें हमारे ये देश के बच्चे किस तरह का एक आह्वान लोगों से कर रहे हैं, किस तरह की बातें अपने मन में सोच करके वो भारत माता के लिए समर्पित होने की बात जो है वो करते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुथल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। भले ही हमारा धर्म अलग हो, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी इत्यादि धर्मों को मानते हो, हम अलग अलग जातियों से आते हो, हम अलग अलग संप्रदाय से आते हो, हम अलग अलग भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु, उर्दू, हल्बी, गोंडी, भत्री, इस तरह की तमाम भाषाओं को भले ही बोलते हो। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया हो, कोई तटीय क्षेत्रों का हो, तो कोई मैदानी क्षेत्रों से आया हो, तो कोई रेगिस्तान से आया हो। लेकिन जब हम भारत के बेटे फौजी वर्दी पहनते हैं तो हम अपना सीना तान के इस प्रकार से चलते हैं, ऐसा लगता है मानो हम भारत माता के बेटे सबसे आगे हैं। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम खेले खाएं, ये भारत की वो मिट्टी है जिसमें हमारा बचपन बीता है, जिस मिट्टी को कई बार बचपन में हमने मुंह में डाला है और आज इस दौर में भी इसी मिट्टी से उपजे हुए अन्न को हम ग्रहण करते हैं। और इस मिट्टी के रजकण को, रज मतलब धूल के कण को, ममता समता मतलब हमने अपने हृदय में बसाया है इसके कर्ज को और इसका जो एहसान है कि इसकी मिट्टी में हम खेले, हम बड़े हुए और इससे उपजे हुए अन्न को जिस प्रकार से हमने ग्रहण किया है, तो उसका एक जो कर्ज है, आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर भारत माता के बेटे फौजी वर्दी में सबसे आगे आकर के इस देश के कर्ज को चुकाएं, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। हमारे पूर्वजों ने जिस मिट्टी की, जिस देश की, जिस सीमा की रक्षा के लिए सदियों से मतलब कई सालों से श्रम मतलब मेहनत के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश गंवाए हैं। हम सभी देखते हैं कि सीमाओं पर जब
दो देशों का युद्ध हो रहा होता है तो हमारे देश के सैनिक शहादत को प्राप्त करके भी इस देश की सीमा पर दुश्मनों को घुसने नहीं देते हैं और वो किस प्रकार से हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो आज उनके बलिदानों का कर्ज चुकाने का अवसर आ गया है। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के हम जो है इसी भारत के गौरव, उसकी मर्यादा, उसके मान और सम्मान के रक्षक की तरह आगे आए। हम गिर जाएं किंतु गिरने न देंगे देश निशान को। हम भले ही मिट जाएं, हम भले ही अनेकों बार गिर जाएं, लेकिन इस देश का जो निशान है उसे हम कभी गिरने नहीं देंगे। हम अपने देश के निशान तिरंगे झंडे को कभी झुकने नहीं देंगे। हम भले ही मिट जाएं परंतु हम अपने हिंदुस्तान को हरगिज मिटने नहीं देंगे। हमें आगे रहते अवसर पर बलिदान के, जब भी बलिदान की बात आएगी, जब भी इस देश पर मर मिटने की बात आएगी तो हम भारत माता के बेटे फौजी वर्दी को पहनकर सबसे आगे होंगे। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, युद्ध के समय जो वीरता, जो बहादुरी, जो बुद्धि हम युद्ध के मैदान में दिखलाएंगे, उसकी जो गाथाएं हैं वो भारत के गांव, नगर और घर घर गाए जाएंगे। कहने का आशय यह है कि हम जब युद्ध के मैदानों में दुश्मनों से लोहा लेंगे, दुश्मनों से टक्कर लेंगे, तो हमारे पौरुष की, हमारी वीरता की जो गाथाएं हैं वो हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में गाई जाएगी। अगणित कंठ हो, मतलब गिनती नहीं होगी, कंठ मतलब गले, इतने गलों से, इतने स्वर से हमारे इन वीरता की गाथाओं को घर घर में गाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि भारत माता के बेटों ने इस देश की रक्षा के लिए किस तरह से सीमा पर सीना तान के भारत के पौरुष की, भारत के सम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो इस पाठ से अब हम क्या समझते हैं? हमें क्या समझ में आया कि इस अभियान गीत के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन बच्चों को इंगित करते हुए किस तरह से देश के लिए समर्पित होने का जो भाव है वो लोगों में जगा रहे हैं। अब हम बच्चों को ये समझना होगा कि इससे छोटे छोटे प्रश्न हम कैसे बनाएं। जैसे हम बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न जो है वो इसके माध्यम से बना सकते हैं। देखिए, जैसे हम ये कह सकते हैं कि इस रचना के रचनाकार कौन हैं, इसमें सबसे आगे कौन है, हम किसे नहीं मिटने देंगे, हम किस प्रकार से सबसे आगे चलते हैं, हम किस मिट्टी में खेले हैं, हम कहाँ कहाँ से आते हैं, हमें किसका कर्ज चुकाना है। और इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में किस तरह की भावनाएं उठती है उनको आप जो है अपने शब्दों में लिखेंगे। इसमें कुछ कठिन शब्द भी आए, जैसे अगणित। अगणित का अर्थ होता है अनेकों बार, कई बार, जिसे गिना न जा सके। फिर एक शब्द आया पुरखो। पुरखो मतलब हमारे पूर्वज जो है ना, हमारे दादा परदादा, इसका रजकण मतलब धूल के जो कण हैं। फिर वीरत्व मतलब वीरता, बहादुरी, साहस, पौरुष वाले मतलब हमारा जो पुरुषार्थ है कि हम एक तरह की हिम्मत है उसकी बात कर रहे हैं। श्रम मतलब मेहनत, सदियों मतलब कई सालों से, वर्षों से, रखवाले मतलब रक्षा करने वाले। तो बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस अभियान गीत को सुना और समझा।